पटना के सत्ता प्रतिष्ठान मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग। बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं, क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है तो बिहार के पदाधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पे बेच देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में किसानों का भी हाल काफ़ी बुरा है। देखिए, बिहार में बिजली पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। समस्या इतनी बड़ी हो गई है, अब देखिए आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, पहले विधायक हुआ करते थे, कृषि मंत्री रहे बिहार के। उन्होंने आज किसानों के मुद्दे को लेकर के अपनी बातें रखी हैं। सरकार को कैसे घेरेंगे सदन में, देश की संसद में। सुधाकर सिंह जब सरकार को घेरेंगे, कैसे बिहार की सरकार भी लापरवाह हुई है, उन बातों की भी चर्चा कर रहे हैं। किसानों को न पानी मिल रहा है और ना ही इस भीषण गर्मी में बिजली मिल रहा है, तो कैसे वो अपनी सिंचाई करेंगे, कैसे खेती होगी। इन तमाम मुद्दों पर सुधाकर सिंह ने क्या कहा है, देखिए। इस भीषण गर्मी में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए, तो फिर गाँव में, राजधानी पटना की बात अलग है, गाँव में कैसे बिजली की समस्या हो रही है। किसानों को पानी नहीं मुहैया कराया जा रहा है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है। सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। मंत्री और मुख्यमंत्री हैं जिनको बिहार के किसानों की कोई भी चिंता नहीं है। इस पानी के आने से एक और भी फायदा होता है, जो भूमिगत जल है वह भी रिचार्ज होता है। तो जो लगे हैं पंप, बोरवेल लगे हैं गांव में, या जो आपको लगे हुए हैं पंप सेट या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप को भी पानी मिलने लगता है अगर नहरों में, नदियों में पानी आने से। इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। जितने पेड़ पौधे हैं गांव देहात में वो सूख रहे हैं पानी के अभाव में। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है हमारे, जिससे हमको पानी मिल सकता है थोड़ा, या फिर हमारी गर्मी से राहत मिलता है, वो बिजली की। पूरे बिहार में सिस्टम इनका फेल है। ओवरलोडिंग के चलते लोड शेडिंग पूरे ग्रामीण सेक्टरों में ज़बरदस्त है। आप शहर में रहते होंगे, मैं शहर में नहीं रहता तो मैं नहीं बता सकता कि शहरों में ओवरलोडिंग है कि नहीं है, लेकिन बक्सर शहर में भी कई कॉलोनी के लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है और लोड शेड कर रहे हैं। 4 घंटा 6 घंटा रात में बिजली बंद कर रहे हैं। अब दावा था सरकार का, इस राज्य सरकार का, कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग कहाँ से सवाल पैदा हो गया। कहीं ना कहीं ये बिजली की अनियमितता है, सरकारी आंकड़े में हेरा फेरी है, या यह सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं, क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है तो बिहार के पदाधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पे बेच देते हैं और फिर इसके बाद ये खेल कई बार हमने देखा है। संभावना में इस बात का भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होगी तो बात खुलेगी कि बिहार में बिजली रहते हुए भी इन लोगों ने लोगों को बिजली नहीं दिया। इतना भयावह स्थिति है जिसका कल्पना नहीं कर सकती। इस गर्मी में पटना के सत्ता प्रतिष्ठान मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग। बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के इसको समाप्त करना चाहता हूँ कि इस राज्य के किसानों के साथ कैसा मापदंड, जिन लोगों ने कहा था कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, उन लोगों ने बिहार के किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। केवल कृषि फीडर के नाम पर एक छलावा है बिहार के भीतर। 8 घंटे बिजली, जो किसान 24 घंटा मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको 8 घंटे की बिजली का क्या औचित्य। जब आप कह रहे हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, तो एक परिपत्र इन्होंने जारी किया, ऐसा नहीं कि मौखिक आदेश है। सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया है कि कृषि फीडर में किसानों को 8 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं दी जाएगी। फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, अनाज का उत्पादन का क्या होगा। केवल ये बिजली से केवल लोगों के पंखे नहीं चलते, इससे खेती भी होता है, इससे अनाज पैदा होता है, इससे लोग खाते हैं। आज संकट है, फूड संकट है पूरे देश में। आज अखबार में पढ़े, दैनिक भास्कर ने छापा भी है कि हमको गेहूं विदेश से आयात करना पड़ेगा। क्यों ऐसा परिस्थिति पैदा हुआ? जब किसानों को आप बिजली नहीं देंगे,
किसानों को आप पानी नहीं देंगे, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन घटेगा। और आप विदेश से जब खरीदने जाते हैं तो आपका दाम कितना बड़ा बढ़ जाता है उसका अंदाजा नहीं, और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी आपको व्यवस्था करना पड़ता है, जिससे हमारे देश में मुद्रास्फीति का संकट पैदा होता है। मैंने टेलीफोन से बात किया और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि मैं चुनाव ही 4 तारीख को समाप्त हुआ। इसके बाद मैं लगातार प्रयास कर रहा था, किसी पदाधिकारियों के अनसुनी करने के चलते मीडिया के जरिए बात मैंने रखने का काम किया। सुधाकर जी, सांसद बनने के बाद लगता है मुझे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका। आप लगातार नीतीश सरकार के विरोध में रहे, कृषि मंत्री से त्याग पत्र भी दिया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को और अपनी जीत को कैसे कोरिलेट करते हैं? आप देखे होंगे कि हमारी सबसे बड़ी जीत थी कि इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था, मंडी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने का, यह इंडिया गठबंधन ने देश के अपने मैनिफेस्टो में इस विषय को लिया कि हम देश में जब सरकार बनाएंगे तो मंडी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हम देंगे। एक बड़ी हमारी जीत रही इस मुद्दे पर। और आप देखेंगे कि किसान आंदोलन के ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के उस इलाके में जो सोन का इलाका जहाँ किसानों का बहुलता है, इन्हीं इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। यह हमारे मुद्दे की जीत है, मेरी जीत उससे कम तर जीत है। विधानसभा चुनाव को लेकर आप किसान आंदोलन तेज करेंगे बिहार में? हमारे किसान आंदोलन देश में भी और राज्य स्तर दोनों ही जगहों पे हमारे किसान आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि जो बैठे हुए जो सरकार लोग हैं, गूंगी बहरी सरकार पटना और दिल्ली में, वो किसान विरोधी लोग हैं। और जब तक इनसे हम लोग लड़ेंगे नहीं, तब तक किसानों के पक्ष में भलाई का कोई उम्मीद नहीं रखते इनसे। अच्छा, आगे जो 24 जून से जो है वो लोकसभा का सत्र भी शुरू होगा, बतौर सांसद इन मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज उठाएंगे आप? निश्चित तौर पर अभी आया नहीं है रूटीन कि क्या काम करेंगे लोग, सरकार के द्वारा क्या निर्धारित है। दुखद है, मैं बता रहा हूँ बैठे हुए, कि हमारी संसद के कार्यों के नियंत्रण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय के जरिए हो रहे हैं। यह लंबे समय से एक विसंगति है। अभी भी तय नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या काम करवाएंगे ये लोग। शपथ का एक चर्चा है, अगर इन लोग अलग से समय देंगे सदन में, तो सदन के भीतर भी हम लोग प्रमुखता से इन मुद्दों को रखेंगे। तो इस गंभीर समस्या पर सुधाकर सिंह ने अपनी बातें रखी हैं। सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। देखना यह है, इस भीषण गर्मी में जब किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो फिर खेती कैसे होगी आगे, फिर जो हमारे अन्नदाता हैं वो क्या हमें दे पाएंगे। समझिए, अन्नदाताओं के ऊपर ही हमारा जीवन जो है वो आश्रित है। और जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जब वो खेती नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे जब पानी आ ही नहीं रही है, नहर में पानी सरकार नहीं दे रही है, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताएं बिजली की समस्या भी क्यों इतनी हो रही है, खासकर किसानों को। अगर वो पंप से भी पानी खींचेंगे तो ना बिजली सरकार दे पा रही है, ना पानी दे पा रही है। तो ऐसे में इस भीषण गर्मी में बिना बिजली और पानी के कैसे रहते होंगे गाँव में लोग, किसान खास करके, ये बड़ी बात है। सोचना चाहिए, प्रशासन को इस पर मुस्तैद होना चाहिए। सुधाकर सिंह ने आरोप तो लगाए हैं, आरजेडी के सांसद हैं, आपने सुना है अभी बक्सर से जीत के आए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है हमने आपको इस पूरे वीडियो में सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।